एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया के विशेषताओं को दर्शाए। जिस शब्दों से क्रिया के विशेषताओं का पता चले उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब देखो डिफिनीशन, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कह रहा है कि एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के अलावे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस की भी विशेषता बताने का कार्य करता है। कौन जी? एडवर्ब। सिंपली भाषा में हम ये समझेंगे कि जिस शब्दों के तहत या जिस शब्दों के द्वारा मुझे क्रिया के विशेषता के बारे में पता चले। किसके बारे में? क्रिया के विशेषता के बारे में जिस शब्दों के तहत मुझे पता चले उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। प्रीपोजिशन में भी एडवर्ब को दर्शाता है, वर्ब में भी, एडजेक्टिव में भी और एडवर्ब में भी, इवन नाउन और प्रोनाउन और सेंटेंस में भी। अब ये देखो कैसे। एज फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली, यू रन फास्ट। तो देखो वॉक भी वर्ब होता है ना, वॉक माने टहलना, और रन भी आपका क्या होता है? वर्ब होता है। तो देखो ये वर्ब हो गया मेरा वॉक और ये वर्ब हो गया रन। इस वॉक के बारे में ये स्लोली क्या दर्शा रहा है? स्लोली क्या है जी? एडवर्ब है। जो स्लोली ये दर्शाता है कि वह धीरे धीरे टहलता है। क्या करता है? धीरे धीरे टहलता है। यू रन फास्ट, ये फास्ट क्या दर्शा रहा है? क्रिया के विशेषता को दर्शा रहा है ना जी। जैसे तुम तेज दौड़ते हो, तुम तेज दौड़ते हो, तो तुम दौड़ते हो और वह टहलता है। ये तो नॉर्मल ट्रांसलेशन हो गया ना बाबू। तो देखो यहाँ वर्ब हो गया और यहाँ वर्ब हो गया, लेकिन इस वर्बों के विशेषता को कौन दर्शा रहा है? वॉक्स के विशेषता को स्लोली दर्शा रहा है, और रन के विशेषता को कौन दर्शा रहा है जी? फास्ट। तो ये आपका स्लोली और फास्ट क्या हो गया जी? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। तो कॉमन चीज हमें ये हमारे माइंड में सेट करना है कि जिस शब्दों के तहत मुझे वर्ब के विशेषताओं के बारे में पता चले, या जिस शब्दों से वर्बों की विशेषताओं के बारे में हम जाने, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। जैसे देखो वॉक्स तथा रन्स की विशेषता क्रमशः क्या बता रहा है? स्लोली तथा फास्ट। वॉक मतलब वो टहलना, ये दर्शा रहा है ना कि वो धीरे धीरे टहलता है, और फास्ट ये बता रहा है ना कि तुम तेज दौड़ते हो। तो देखो रन और वॉक्स की विशेषता क्रमशः क्या दर्शा रहा है? स्लोली और फास्ट। यानी कि वर्ब तुम्हारा क्या है? वॉक और रन। तो इस वर्ब के विशेषता को कौन दर्शा रहा है? स्लोली और फास्ट। तो स्लोली और फास्ट क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। आप यहाँ देखिए डिफिनीशन में भी मेंशन किया हुआ है कि स्लोली तथा फास्ट को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। सेम उसी तरह देखो यहाँ ही इज वेरी गुड, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये एडजेक्टिव को भी दर्शाता है। कैसे? वह अच्छा है। तो गुड को कौन दर्शा रहा है? वेरी दर्शा रहा है ना। तो वेरी क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। और यहाँ एक्सट्रीमली भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्योंकि ये तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, कौन दर्शा रहा है? एक्सट्रीमली दर्शा रहा है ना। क्रिया की विशेषता को कौन दर्शा रहा है? तो यहाँ क्रिया के विशेषता को दर्शा रहा था, और यहाँ एडजेक्टिव के विशेषता को दर्शा रहा है। किसके? एडजेक्टिव। यानी कि जिस शब्दों से एडजेक्टिव का भी विशेषता का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। जैसे यहाँ देखो वेरी और एक्सट्रीमली। यहाँ नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या है? एडवर्ब्स। वेरी, केयरफुल और द हॉर्स रन वेरी फास्ट। तो यहाँ दोनों में वेरी कॉमन है ना, यानी कि क्या हो रहा है? केयरफुली तथा फास्ट की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। तो देखो जो शब्दों से तुम्हें विशेषता की पता चले ना, वही तुम्हारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब। चाहे वो एडजेक्टिव में हो, चाहे वो प्रीपोजिशन में हो, चाहे वो कंजक्शन में हो, चाहे वो नाउन में हो, चाहे वो प्रोनाउन में हो। जैसे यहाँ देखो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन देखो एट और ओवर प्रीपोजिशन होता है जी। एट और ओवर। तो कह रहा है कि द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, मतलब मेरे सर के ऊपर से क्या हो रहा है जी? पतंग उड़ा। मेरे सर के ऊपर से क्या हुआ? पतंग उड़ा। तो यहाँ जो तुम्हारा एग्जैक्टली है और ये ओवर है, ओवर प्रीपोजिशन है ना, एट प्रीपोजिशन है ना। तो देखो ओवर के पहले एग्जैक्टली है और एट के पहले क्या है? जस्ट। तो जस्ट क्या दर्शा रहा है? कि सी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द डोर।
वह अभी मेरे दरवाजे पर कार पार्क की, कार खड़ी की। तो यहाँ जस्ट दर्शा रहा है ना, तो जस्ट आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। यही दर्शा रहा है ना, ये किसका मतलब दर्शा रहा है, किसकी विशेषता को दर्शा रहा है, प्रीपोजिशन के विशेषता को दर्शा रहा है। यानी कि प्रीपोजिशन के भी विशेषता को जो दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। दिस इज क्लियर, नो एनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है कि he has her simply because she drinks whiskey। यहाँ बिकॉज है और यहाँ बिफोर है। तो बिकॉज और बिफोर ये क्या है, कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन। तो बिकॉज और बिफोर, बिकॉज तथा बिफोर की भी विशेषता कौन दर्शा रहा है, यहाँ दो वर्ड लिखा हुआ है, सिंपली और ए लिटिल। तो सिंपली और ए लिटिल क्या होगा, एडवर्ब होगा। यानी कि जो कंजक्शन के विशेषता को भी जो शब्द दर्शाता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ओनली बीना कैन डू दिस वर्क। ये बीना आपका नाउन हो गया ना, ठीक है। और इवन सी कम्स लेट, यानी कि सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन। तो यहाँ देखो, नाउन बीना, प्रोनाउन सी तथा यू भी तो नाउन प्रोनाउन होता है ना जी, प्रोनाउन होता है ना। तो देखो, बिना प्रोनाउन सी यू की विशेषता कौन सा, कौन कौन दर्शा रहा है, इस नाउन के पहले क्या है, ओनली, और इस सी के पहले क्या है, इवन, और यहाँ यू के पहले क्या है, एटलीस्ट। तो ये तीनों शब्द किसको दर्शा रहा है जी, विशेषता को बता रहा है ना, विशेषता को दर्शा रहा है ना। यानी कि ओनली, इवन तथा एट लास्ट आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। यानी कि सिंपल एक बात समझो कि जो शब्द क्रिया के विशेषता को दर्शाए, नाउन के विशेषता को दर्शाए, एडवर्ब के विशेषता को दर्शाए, एडवर्ब मतलब विशेषण होता है, ठीक है। और जब एडवर्ब में हम एस लगा देते हैं तो क्रिया विशेषण हो जाता है। यानी कि जो एडवर्ब के विशेषता को दर्शाए या सेंटेंस में एडजेक्टिव के विशेषता को दर्शाए उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, चलो।